हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा उसके लिए प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार टीचर भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 7 को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। टेलीग्राम से जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। यहाँ से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। देखिए, नहीं होती है पूछा गया है। थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो राइट आंसर इसका देखिए तुलसी हो जाएगा। जितने भी दलहनी पौधे हैं उनके जड़ों में जो है राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा मीठी मटर, उसके बाद बगीचे वाली, यहाँ पर देखिए पी, ठीक है, मटर गार्डन पी और मूंगफली, इन सब में पाया जाता है। तुलसी में नहीं पाया जाता है। निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीज पत्ती। बीज पत्ती, ठीक है, इसी को जो है बीज पत्र कहते हैं। अब देखिए, बीज पत्र भ्रूण के विभिन्न भागों को पोषण प्रदान करते हैं। यह स्टार्च और प्रोटीन के रूप में भोजन का भंडारण करता है और यह विकास के दौरान अंकुर के साथ मिट्टी से एक छोटे या मांसल पत्ते के रूप में निकलता है। आपने देखा भी होगा, स्टार्टिंग में जो है एक पत्ता टाइप का मांसल निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प की रूप जल की क्षति को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। तो आमतौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको फटकना कहते हैं। निष्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा फटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में संबंध, जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है परजीवता। परजीवता कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व साझा करते हैं, इसको सहजीविता कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया परजीविता और सहजीविता क्या है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। देखिए बिल्कुल बिहार टीचर का जो सिलेबस है उसी पर आधारित यह प्रैक्टिस बुक है और हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और साथ ही साथ बीपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आधारित जल्द ही मैं आपको एक नया प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाने वाला हूं, जिसमें कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब के प्रश्न होंगे, यानी कि भारतीय संविधान के प्रश्न शामिल होंगे। रोज़ आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का सेट दिया जाएगा जिसमें कि 80 प्रश्न होंगे। देखिए अब जो है क्या किया गया है, पहले 150 था, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया है उसमें प्रश्नों की संख्या सामान्य अध्ययन पत्र है उसमें 120 कर दिया गया है, जिसमें से हो सकता है 40 प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग को हो और 80 प्रश्न जो है जीके जीएस का हो। तो ये 80 प्रश्न जो है आपको डेली करवाया जाएगा और बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न करवाए जाएंगे। विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, तो ये एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन वन उन्मूलन के परिणाम है। तो देखिए वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि बिल्कुल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, ये भी सही है। भौम जल स्तर में वृद्धि, ये गलत दिया गया है। कमी हुई है, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, ये सही है। तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा उत्तक मानव शरीर में पाए जाने वाले किस प्रकार का उत्तक है। तो यह एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी उत्तक है।
अच्छा, संयोजी ऊतक के कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा जो ब्लड है, खून है, यह संयोजी ऊतक है। ठीक है, अस्थि, उपास्थि, ये सारे जो हैं संयोजी यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की इकाई कैलोरी और जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद पास्कल जो होता है ये दाब का इकाई होता है। एम्पियर जो होता है यह विद्युत धारा का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए रोजीवोला, एड्स और इबोला ये विषाणु से होते हैं। प्लेग जो है ये जीवाणु से होता है, तो ये विषाणु से नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कीट में ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। ल्यूसीफेरिन नामक वर्णक जो पाया जाता है यह जुगनू में पाया जाता है। ठीक है, जुगनू में पाया जाता है, इसी के लिए जुगनू चमकता भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बाह्य परत के लिए जो है एपिडर्मिस का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो जो कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं, वो क्या करते हैं, अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक घटक है। मोती का प्राथमिक घटक जो है ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सारे के सारे इसमें साइंस के प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा शोषण करता है, सांस लेता है। तो यह जंतु जो है यह है मेढक। ठीक है, मेंढक जो है यह अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो है ये पोटेशियम है इसमें से। ठीक है, चलिए किसी और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। किसी वस्तु के त्वरण को तब खाली स्थान दिया गया कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान। चलिए उसके बाद अच्छा, त्वरण का यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है यूनिट, इसका याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई के परिणाम नहीं है, नहीं पूछा गया है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ऑक्सीजन के स्तर में कमी होगी, ये वृद्धि दिया गया है जो कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें से सत्य क्या है, अम्ल और क्षार के बारे में बताया गया। अब अम्ल के बारे में सुन लीजिए। अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यहाँ पर देखिए अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदल के नीला कर देता है, ये उल्टा दिया है, गलत है। अम्ल जो है यह क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार जो है यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो यहाँ ये भी स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये सही दिया गया है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, अच्छा पीएच स्केल होता है 7 उदासीन होता है, और 7 से जब आगे बढ़ेंगे तो ये क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है ये बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखिएगा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का ओम है, ऑप्शन नंबर बी। कूलम विद्युत आवेश का है। जूल जो है यह किसका है, तो कार्य और ऊर्जा का है। न्यूटन बल का है। एक तरल यानी कि जल द्वारा गैस यानी कि जलवाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बॉर्डर लाइन तत्व जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये देखिए विस्मथ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण जो है यह वेग और समय के बीच, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है संबंध दर्शाता है। गति का दूसरा नियम जो है यह स्थिति और समय के बीच दूसरा नियम संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह क्या है, तो यह ऊर्जा है। ठीक है, देखिए हमारे चैनल पर आपका 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर केवल पढ़ाई से संबंधित बातें होती हैं, और ख़ास करके जब सेशन चलता है तो यहाँ पर कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं किया जाएगा, कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। और बिहार में इससे बेहतर चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। लगातार 3-4 साल से इस चैनल ने
बिहार में चाहे जितनी भी वैकेंसी आई हो, चाहे वह बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, जितने भी सारे की अच्छे तरीके से तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई गई है। तो चैनल से जुड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से, हाँ मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यह हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, यह पुरुष लिंगी हार्मोन है, याद रखेंगे। एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है। चलिए, अच्छा इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स अग्नाशय से होता है, ध्यान रखेंगे। मानव प्रजनन प्रणाली को कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? देखिए भ्रूण जो है यह प्लेसेंटा से जो है पोषण प्राप्त करता है। तो प्लेसेंटा ऑप्शन नंबर सी गर्भनाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो ये इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है न्यूटन के गति के पहला नियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अधिक अम्लीय है? तो इसमें से जो सबसे अधिक अम्लीय है वो आपका पीएच मान 0 वाला घोल। मैंने अभी बताया है ना कि जैसे जैसे हम 7 से कम आएंगे अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से आगे जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन सा बिजली का कुचालक है? तो इसमें से बिजली का जो कुचालक है यह आपका माइका और क्वार्ट्ज है। ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर देखिए एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। युग में यहाँ पर पूछा गया है। धातु होता है, रबड़ कुचालक होता है, ये तो नहीं हुआ। दूसरा धातु होता है, माइका नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका एक जो है केवल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वस्थतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हर्बर्ट स्पेंसर। किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर जो है ये इसमें से कहा जाता है नाभिक को। ऑप्शन नंबर न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, कथन दिया गया है और पूछा गया कि कौन सा कथन इसमें से सही या गलत है। ठीक है, देखिए एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है और फिर बढ़ती है। उसके बाद देखिए दूसरा कथन कह रहा है कि आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ती है। तो ये गलत है, ये वाला सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी जो है गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान, इसमें देखिए खाली स्थान दिया गया, देखी जाती है असंतृप्त यौगिक। तो इसमें देखी जाती है पीली लौ। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए ये आपका इसमें से लकड़ी है, इथेनॉल है, गाय गोबर गैस है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुट में विखंडन कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका द्रव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो यह गैस जो है, यह गैस क्लोरीन है। कौन सी गैस है? क्लोरीन गैस है। ठीक है, पीतल निम्न में से किसकी बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल जो है यह मिश्र धातु किसका है? पीतल मिश्र धातु है तांबा और जिंक का, तांबा और जस्ता का। अगला प्रश्न है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के युग को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है यांत्रिक ऊर्जा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? करंट का प्रश्न बन सकता है, 42वां है। प्रथम स्थान पर यूएसए है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदों में वरीयता क्रम में सबसे उच्च क्रम पर कौन सा पद है? इनमें से सबसे ऊंचा पद जो है वो पूछा गया है। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये भारतीय थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कहिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 राज्य अवरोही क्रम यानी कि कम से ज़्यादा में जाना है। तो सबसे ज़्यादा तो आपको पता है केरल में है। तो आप यहाँ से इजीली इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर देखिएगा केरल में 1 मिनट अवरोही क्रम का रहा है, तो ज़्यादा से कम में जाना है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को जो है धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु जो है यह कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1680 में हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1630 में हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो ये है आपका सरदार सरोवर परियोजना। मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर है। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, मुर्शिदाबाद जिला बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह आता है राज्य सूची के अंतर्गत। उसके बाद देखिए प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? अच्छा, अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? जीबी मावलंकर। उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो उपाध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो M.A. अयंगर थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अकबर के नवरत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था फैजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजी। और महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया, इसका नाम रखा गया था रज्मनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था? तो यह बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद देखिए गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो फ्रेंड्स यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है यह मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चिम्यांगडुंग हिमनद से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल ये क्या थे? काल के लिए एक प्रशासनिक विभाजन था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो फ्रेंड्स यह कब बने थे? यह बने थे 1892 में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? तो फ्रेंड्स यह समिति जो थी, इस समिति का नाम है नरसिम्हम समिति। 1991 में गठन हुआ। तो चलिए यह समिति कर से यानी कि टैक्स से संबंधित सुधार है। मल्होत्रा समिति इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और कैलकर समिति जो है यह समिति कर संरचना सुधार से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग यहाँ पर दिया गया, आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है इसमें से? मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। उन्होंने यह पुरस्कार कब जीता है? 1994 में। अच्छा, मिस वर्ल्ड पूछेगा तो रीता फारिया है, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मिस वर्ल्ड जीता है। ठीक है, 1966 में। अगला प्रश्न है अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है? नामीबिया की राजधानी जो है यह है विंडहॉक। ठीक है, सीज फ्राइड रेखा देखिए किन देशों के बीच स्थित है? तो सीज फ्राइड और मैगिनोट रेखा। ठीक है, मैगिनोट रेखा और सीज फ्राइड ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था दिल्ली को इल्तुतमिश। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर राजधानी था। इल्तुतमिश राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी बताइए? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। उसके बाद देखिए महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व निर्धारण की इकाई निम्न में से किसे माना गया है? तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर आपका हो जाएगा गांव को। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसको माना गया है? तो गांव को माना गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा जान लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए जो महालबाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, देखिए महालबाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे महालबाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया था। और इसके तहत कुल 30% भूमि आई थी। इस व्यवस्था में महाल यानी गांव,
महाल यानी गांव होता था, वहाँ के जमींदारों या प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। ठीक है, तो ये गांव राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 116 नंबर देखिएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा R वेंकट रमन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो यह जिला जो है यह पूर्णिया है। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर जो है यह बिहार में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? गया में हुआ था। 1912 में पहला बिहार में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, बांकीपुर पटना में। दूसरा गया में, इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ये गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रित किए थे। गांधी जी को चंपारण में जो नीलहे मजदूर थे, किसान थे, उनकी दुर्दशा की तरफ ध्यान आकृष्ट किया था। ये जो थे ये कहाँ के थे? तो यह मुरली भरारवा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, मुरली भरावा के। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो फ्रेंड्स यह कौन था, बताइए। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल बरूनी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो फ्रेंड्स ये वकील जो थे देखिए भोलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, पंडित नेहरू। ठीक है, अरुणा असफ अली भी थी, ये ध्यान रखना है आपको INA। चलिए उसके बाद देखिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये अगस्त 1917 की घोषणा में। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो यह जो है यह तिब्बत में है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा सुंदरवन है। चलिए सुंदरवन डेल्टा। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसका अंतर्राज्यीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो 3 देशों से मिलती है। तो यह जो है फ्रेंड्स यह कौन सा है? तो यह आपका उपरोक्त सभी है, सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है, ये पूछा गया है। तो यह आपका संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये चंदावर का युद्ध था। तराई का प्रथम युद्ध और तराई का दूसरा युद्ध ये किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। चलिए उसके बाद देखिए शिवाजी की राजधानी कौन थी? तो रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। अच्छा स्विट्जरलैंड में कहाँ है? ठीक है, WHO का मुख्यालय, आप कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो इसमें से देखिएगा असत्य पूछा गया, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी भी निगरानी करती है, सही है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर एक नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है, तो सभी कथन सत्य है इसमें। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बैंक दर का आशय क्या है? बैंक दर का आशय क्या है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी? तो ये जो हुई थी ये 1664 में हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो ये है 11.29%। किसने कहा था कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो ये कथन जो है यह है अरस्तु का। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो यह अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो ये है आपका एशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? प्रभाव नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऋतु परिवर्तन। ठीक है, पवन का विक्षेपण, कोरियोलिसिस, बल की उत्पत्ति, दिन रात होना, ये पृथ्वी का घूर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋतु परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन जो होता है ये दैनिक नहीं वार्षिक गति के कारण होता है। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान जो है ये परतदार चट्टानों के उदाहरण है। सियाचिन ग्लेशियर पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है शिव चौहान। ठीक है, चलिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो यह बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय है। कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? तो यह थीम देश जो होगा इसका नाम भारत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है रिंकी केज ने। 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, तो तीसरा मछली उत्पादक देश बन गया अपना प्यारा भारत। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? भारत सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। ठीक है, और विश्व टीबी दिवस जो है ये मनाया कब जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में वेस्ट स्टैंड का नाम बदल करके किस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? तो यह सचिन तेंदुलकर। कोप इंडिया 2023 वायुसेना अभ्यास है, किन देशों ने भाग लिया इसमें? तो इसमें भाग लिया है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिएगा कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। आखिरी क्वेश्चन है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री लिखी किसने है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है सज्जन सिंह यादव।